हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे पीएसटी टेस्ट जो कि हुआ था हज़ारा डिवीजन का 2022 को ईटा की जानिब से ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था। हमने बाकी डिवीजन्स के पेपर्स को भी, पास पेपर्स को डिस्कस किए हैं। पीएसटी के पेपर, सिटी के पेपर्स, डीएम के पेपर, सारे पेपर्स हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट, आइडेंटिफाई द कंडीशनल सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल में हमारे पास तीन टाइप्स के कंडीशनल होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास रियल पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर में रिप्रेजेंट करते हैं, मुस्तकबिल में हमारे पास हकीकी पॉसिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके स्ट्रक्चर होते हैं, जो फर्स्ट कंडीशनल होता है इसका स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, और फिर उसके बाद होता है विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल और फिर उसके बाद विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये अगर स्ट्रक्चर हो तो वो हमारे पास होगा फर्स्ट कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशंस को जाहिर करते हैं प्रेजेंट में या फ्यूचर में। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा इफ़ प्लस पास्ट सिंपल, फिर उसके बाद वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद आता है थर्ड कंडीशनल। तो थर्ड कंडीशनल हमारे पास अनरियल पास्ट सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करते हैं और उनसे जो रिजल्ट था उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, वुड वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, फिर उसके बाद वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो इसको अगर देखें तो इफ़ यू स्टडी हार्ड, इफ़ यू स्टडी हार्ड, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज, इफ़ यूज़ हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है, फिर उसके बाद विल है और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट कंडीशनल, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल में आता है। सेकंड क्वेश्चन है मे, शुड एंड कैन आर डैश वर्ब्स। तो ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि कहीं पर पॉसिबिलिटी को या परमिशन वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 नंबर है विच स्पीच रिपीट्स और कोट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन। वो कौन सी स्पीच होती है जो कि एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट करती है, तो वो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच होती है। 4 नंबर है ए एन कैन स्टैंड अलोन इज अ सेंटेंस। मतलब इनमें से कौन सा अकेले एज अ सेंटेंस काम कर सकता है, तो ऑफ कोर्स वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक पूरा सेंटेंस होता है, वो किसी दूसरे पर मुनहसर नहीं करता अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। 5 नंबर है रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन इज। रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम कहते हैं एलिट्रेशन। 6 नंबर है माई हाउस इज़। ये जो बाकी ऑप्शंस है ये हमने डिस्कस किए थे। पर्सोनिफिकेशन मीन्स व्हेन वी गिव ह्यूमन क्वालिटीज़ और एनिमेट क्वालिटीज़ टू इनएनिमेट थिंग्स। फॉर एग्जांपल इफ़ वी से दैट प्लांट्स आर डांसिंग, प्लांट्स डांस कर रहे हैं, तो प्लांट्स डांस नहीं कर सकते, हमने एनिमेट या ह्यूमन क्वालिटीज़ उनको दे दी हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल पर्सोनिफिकेशन। सिमिली का मतलब है तशबीह देना। जब दो चीज़ों की सिमिलर क्वालिटीज़ को हम एक दूसरे से तशबीह देते हैं उसको हम कहते हैं सिमिली। यहाँ पर हमारे पास एज या लाइक के वर्ड्स यूज़ होते हैं। और मेटाफर को हम डायरेक्ट सिमिली भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं करते, यहाँ पर एक चीज़ को डायरेक्टली दूसरी चीज़ कह देते हैं। यहाँ सिमिली में हम कहते हैं कि ये चीज़ उसकी तरह है, मेटाफर में हम कहते हैं कि ये चीज़ वो है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अली शेर है, यहाँ पर हम कहेंगे कि अली शेर की तरह बहादुर है, यहाँ पर हम डायरेक्टली कहेंगे मेटाफर में कि अली शेर है। यह मेटाफर। और एलिट्रेशन जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स। 6 नंबर है माई हाउस इज डैश देन यूअर्स। चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में से कोई सिलेक्ट करनी है। तो हमें पता है कि जब दो चीज़ों की कंपैरिजन हो तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बिगर। माई हाउस इज़ बिगर देन यूअर। 7 नंबर है समरी ऑफ अ टेक्स्ट इज़ यूजुअली रिटन इन द। तो जो समरी होती है वो यूजुअली हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। 8 नंबर है इफ a इज इक्वल टू ए बी बी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू एल एम एन ओ, देन वैल्यू ऑफ एल एम। जो एल एम है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ए को इसका स्क्वायर लेंगे, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और फिर जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्मिनोलॉजी को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ए को एल के साथ और फिर ए को एम के साथ, फिर बी को एल के साथ और बी को एम के साथ भी, और इसी तरह इन टर्मिनोलॉजीज के साथ भी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा एल इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड एम इज इक्वल टू 2ab। ये हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व आउट हो चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन है द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू 0 वेयर 0 रिप्रेजेंट नल मैट्रिक्स देन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है डी नंबर ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, ए इज अ नल मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू 0, ए बी से हमारे पास 0 आएगा, ए बी को मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा जब। तो अगर इसमें ए 0 हुआ तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, अगर बी सिर्फ बी 0 हुआ तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, और अगर दोनों 0 हुए तो फिर भी 0 आएगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आता है। 10 नंबर है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन।
अगर ए और बी का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो और उनका ऑर्डर सेम है तो उसमें से उसके लिए ये प्रॉपर्टी करेक्ट आती है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। 11 नंबर है आयोटा पावर 10 इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस पावर को स्प्लिट करेंगे। 2 5 10 आएगा हमारे पास, तो इसको हमने स्प्लिट कर लिया। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 पावर 5 को सोल्व आउट करने से आएगा -1, ऑप्शन ए। 12 नंबर है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम हो तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे? रूट्स हमारे पास अनइक्वल होंगे एंड इमेजिनरी होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है नबी करीम की ज़िंदगी का आखिरी तैयार करदा लश्कर डेश था। तो उनकी ज़िंदगी का आखिरी तैयार करदा लश्कर था लश्कर सामा। ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी लश्कर था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सहाबी ने अपने अहद खिलाफत में कुरान मजीद की मुतादिद नकूल तैयार करके तमाम सूबाई हुकूमतों को एक एक नुस्खा भेज दिया था। तो वो थे हज़रत उस्मान। हज़रत उस्मान के दौर में पूरे कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ कॉपीज़ तैयार हुई और वो जो सूबाई हुकूमतें थी उनकी तरफ भेजी गई थी। 15 नंबर है तामदद के मायनी है। इस वर्ड तामदद के मायनी है तो इसके मायनी है उसने इरादा किया, उसने इरादा किया। 16 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई मोनोकोट प्लांट अमंग द फॉलोइंग। तो सबसे पहले तो मोनोकोट प्लांट किसे कहते हैं? मोनोकोट प्लांट इज़ दैट प्लांट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये एक फ्लावरिंग प्लांट का एक किस्म है दैट हैज़ ओनली वन सीड लीफ, और इसका पूरा नाम है मोनोकोटिलेडोन। मोनोकोट को पूरा हम कहते हैं मोनोकोटिलेडोन। इन प्लांट्स को हम कहते हैं मोनोकोटिलेडोन। और मोनोकोट प्लांट्स जिनकी सीड में सिर्फ एक ही लीफ होता है, एक ही पत्ता होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है सी नंबर, शुगर केन में होता है। 17 नंबर है द डिसॉल्विंग ऑफ साल्ट इन वाटर इज। तो ये है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज हर उस चेंज को बोलते हैं, हर वो रिएक्शन फिजिकल चेंज होता है जिसको हम आसानी से रोल बैक कर सके, वापस कर सके, वो चीज़ें हम दोबारा हासिल कर सके। तो अगर हम एवापोरेशन करेंगे, सिंपली वाटर को बॉयल करेंगे तो जो उसमें साल्ट मिक्स हुआ होगा वो हमारे पास रह जाएगा। और ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है कि डिसॉल्विंग ऑफ साल्ट एंड वाटर इज कंसिडर्ड अ फिजिकल चेंज। दिस इज बिकॉज वी कैन ऑब्टेन द साल्ट बेक बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। तो इसलिए ये केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। 18 नंबर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्लूड्स। एक्सोथर्मिक मींस इसमें आता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जब होती है तो हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्चुअली वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट खारिज होती है। तो रिस्पायरेशन में भी होती है, कंबस्शन में भी होती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आएगा डी नंबर, बोथ ए एंड बी। 19 नंबर है द प्रोसेस कन्वेक्शन अकर्स इन डिश। तो प्रोसेस कन्वेक्शन कहते हैं किसे हैं? प्रोसेस कन्वेक्शन का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू फ्लूइड्स बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ। जब किसी भी फ्लूइड को हम हीट देते हैं और उसी फ्लूइड की मूवमेंट से उसके पार्टिकल्स हीट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम कहते हैं हीट कन्वेक्शन। तो ये जो कन्वेक्शन होता है ये लिक्विड्स में भी होता है और गैसेज में भी हो सकता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर, बोथ बी एंड सी। सॉलिड्स में ज़ाहिर नहीं होता क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा करीब करीब होते हैं और उनमें मूवमेंट नहीं हो सकती। 20 नंबर है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वाज ओरिजिनली कंसंट्रेटेड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक जो यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं तो ये कंसंट्रेटेड है 1 माइक्रोमीटर में। 21 नंबर है नसर में एक कहानी बड़ी पुरानी अदब की कौन सी सिन्फ है? तो ये अफसाना है। एक कहानी बड़ी पुरानी अफसाना है। 22 नंबर है दर्जेल में मुअन्नस लफ्ज़ का इंतखाब करें। तो मुअन्नस लफ्ज़ इसमें है नेमत। नेमत होती है, बाकी सारे यहाँ पर मुज़क्कर हैं और नेमत मुअन्नस है। 23 नंबर है आज मौसम बहुत खुशगवार है। इस जुमले में मुब्तदा का इंतखाब करें। तो मुब्तदा यहाँ पर है मौसम। मौसम का वर्ड मुब्तदा है। 24 नंबर है द साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लास इज़ प्राइमरीली द ड्यूटी ऑफ। तो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट किसकी ड्यूटी होती है? किसी भी क्लास में साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्लास टीचर की ड्यूटी होती है। 25 नंबर है द मोटो ऑफ टीचर इज़ टू। सो द मोटो ऑफ टीचर इज़ टू गाइड स्टूडेंट्स ग्रोथ। स्टूडेंट के ग्रोथ को गाइड करना कि उसकी ग्रोथ कैसे हो सकती है। 26 नंबर है the wear and tear of pebbles and boulders with one another is called। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है एट्रेशन। एट्रेशन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है। 27 नंबर है द 5 पॉइंट्स प्रोग्राम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये 5 पॉइंट्स प्रोग्राम प्रेजेंट हुआ था दिसंबर 1985 में। दिसंबर 1985 में। 28 नंबर है अ क्रीसेंट शेप्ड लेक फॉर्म्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ अ मींडरिंग रिवर इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। इस तरह की लेक को जो कि इस तरीके से फॉर्म हुई हो उसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। 29 नंबर है फातिमा सेड वी हैव टू
वी हैव टू बी बेक। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है अच्छा इसके साथ करना है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको हमने इनडायरेक्ट में ट्रांसफर करना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है फातिमा सेड दैट दे हैव टू बी बेक। 30 नंबर है चूज द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि मलकियत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर है माइन, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। तो ये उस पेन पर मलकियत रिप्रेजेंट करता है। 31 नंबर है द एलिप्सिस इज यूज टू डैश अ पैसेज। एलिप्सिस 3 डॉट्स को कहते हैं। तो ये 3 डॉट्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? टू शॉर्टन अ पैसेज, किसी भी पैसेज को, पैराग्राफ को, सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए। असल में ये ओमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कोई भी टेक्स्ट जब हम निकाल लेते हैं तो जाहिर है कि वो शॉर्ट हो जाता है। 32 नंबर है द वर्ड स्केरसिटी मीन्स, स्केरसिटी बहुत ज़्यादा कमी को कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है इन शॉर्ट सप्लाई। 33 नंबर है द केट इज अंडर द टेबल, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन हर उस वर्ड को कहते हैं जो कि किसी भी नाउन, किसी भी चीज़ की पोजीशन को जाहिर करता है। तो यहाँ पर अंडर प्रीपोजिशन है। 34 नंबर है इन राइट एंगल ट्राइंगल द बेस एंगल इज 45 वेरीज द बेस लेंथ इज 3 डेकामीटर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज। तो परपेंडिकुलर के लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसमें हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे। एंगल हमें 45 डिग्री दिया गया है और जो लेंथ है वो हमें दी गई है 3। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे और फाइंड आउट करने के पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा 3dm। यहाँ पर ये आंसर आता है। 35 नंबर है डेसिमल फॉर्म ऑफ 143 बेस पावर 8। बेस पावर 8 इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? तो डेसिमल फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले ये जो बेस पावर है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8, 1 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 8। और फिर यहाँ से हम पावर्स लिखना स्टार्ट हो जाते हैं कि 0 1 2 0 1 2 3। यहाँ पर हमारे पास नंबर्स हैं तो 1 2 3, अगर एक दूसरा होता 4 होते तो फिर यहाँ पर क्यूब भी आ जाता। इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा 99, ऑप्शन नंबर सी। 36 है एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज। तो जो रेगुलर पेंटागन होता है, पेंटागन मींस पेंटा 5 एंगल्स को बोलते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है 360 डिवाइडेड बाय n। तो 360 डिवाइडेड बाय 5 हम करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 72 डिग्री। 72 डिग्री 360 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। 37 नंबर है इफ log 25 minus 2 log 5 is equal to log a then the value of a is a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस a की वैल्यू जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। ये पूरा प्रोसेस है, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। करेक्ट ऑप्शन है 1। 38 नंबर है इफ a part care the sides of a triangle and if a square plus b square is equal to c square then the triangle is। तो इस ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 39 है इब्तिदा में खाना काबा किसने तामीर किया? तो सबसे पहले खाना काबा फरिश्तों ने तामीर किया था। 40 नंबर क्वेश्चन है एराज़ दुनिया के क्या मायनी है? एराज़ दुनिया के क्या मायनी है? तो इसके मायनी है दुनिया के फ़ायदे, दुनिया के फ़ायदे। 41 नंबर है हज़रत अबू तालिब के सफ़र के वक्त हज़रत मोहम्मद की उम्र कितनी थी? जब हज़रत अबू तालिब सफ़र कर रहे थे तो हज़रत मोहम्मद की उम्र कितनी थी? तो उस वक्त उनकी उम्र थी 12 साल, 12 ईयर्स उनकी उम्र थी। 42 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर्स। वो कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि कवर करता है हमारी बॉडी को, जो और जो इनर पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी हिफाजत करता है? तो वो है स्किन सेल्स। 43 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रंट पार्ट ऑफ आई विच इज ट्रांसपेरेंट एंड येलो लाइट रेज इंटर इन द आई। वो कौन सा हमारी आंख का हिस्सा है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और वो रोशनी की जो शुआएं होती हैं वो उसमें से गुजर सकती हैं? तो वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया हमारी आंख का वो हिस्सा है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और उससे लाइट गुजर सकती है। 44 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन। जो असल में आवाज़ सुनता है वो वाला ऑर्गन कौन सा है? तो वो वाला ऑर्गन है कॉक्लिया, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है इसकी। द कोक्लिया द हियरिंग ऑर्गन, कोक्लिया को हम हियरिंग ऑर्गन भी कह सकते हैं। इज लोकेटेड इनसाइड द इनर ईयर, ये कान के अंदरून में होता है। द स्नेल लाइक कोक्लिया इज मेड अप ऑफ 3 फ्लूइड filled chambers that spiral around a bony core which contains a central channel called the cochlear duct। ये इसकी explanation है। 45 नंबर क्वेश्चन है डाउन और डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड इज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक एनिमल्स। वो कौन से यहाँ पर डिकम्पोजर्स हैं जो कि एनिमल्स को और प्लांट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं? तो वो फंजाई भी है और वो बैक्टीरिया भी है। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर, बोथ ए एंड बी। 46 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री। जो माचिस की इंडस्ट्री है उसमें इन चारों में से कौन सी चीज़ यूज़ होती है? तो उसमें यूज़ होती है फास्फोरस। 47 नंबर है इसरार ने गाड़ी एहतियात से चलाई। इस जुमले में मफऊल की निशानदेही करें। इस जुमले में मफऊल है गाड़ी, यानी कि इसरार फ़ाइल है, काम करने वाला है। गाड़ी जो है तो ये मफऊल है और चलाई यहाँ पर फ़ेल है।
48 नंबर है रईसुल मुतगज़्ज़िलीन किसका लक़ब है? तो ये लक़ब है हज़रत मोहानी का, हज़रत मोहानी का ये लक़ब है। 49 नंबर है लफ्ज़ थर्रा उठना के क्या मायनी है? तो थर्रा उठना के मायनी है सख्त कांपना। 50 नंबर द evaluation of personality is best made through the use of evaluation of personality शख्सियत की evaluation किस चीज़ से बेहतर होती है? तो प्रोजेक्टिव टेस्ट से होती है। 51 नंबर है गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग डैश जो अच्छी रीडिंग होती है उसका एम क्या कौन सी चीज़ डेवलप करनी होती है? तो उसका एम होता है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। व्हेन वी रीड समथिंग वी अंडरस्टैंड दैट थिंग और अबाउट दैट थिंग। 52 नंबर है ड्यूरिंग द एरा ऑफ डैश बलूचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस तो किसके दौर में बलूचिस्तान को एक अलग सूबा उसकी अहमियत दी गई? तो यहिया खान के दौर में बलूचिस्तान को एक अलग सूबे का स्टेटस दिया गया। 53 नंबर क्वेश्चन है द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट अपोज द लाहौर रेजोल्यूशन बिकॉज ब्रिटिश वर वरीड बाय द डैश जो ब्रिटिश हुकूमत थी उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं की क्योंकि वो परेशान थे या वो खौफजदा थे इनमें से किस चीज़ के बारे में? तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाली थी उसकी वजह से उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं की। 54 नंबर है चेंजिंग ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डिजर्ट इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन जो फर्टाइल जरखेज़ ज़मीन है उसको डिजर्ट में सहराओं में चेंज करना उसको कहते हैं डिजर्टिफिकेशन। 55 नंबर है माई फादर हैज़ लिटिल पैशंस माई फादर हैज़ लिटिल पैशंस यहाँ पर ये लिटिल पैशंस क्या है? तो लिटिल पैशंस यहाँ पर है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्योंकि ये मिकदार को जाहिर कर रहा है लिटिल मिकदार को जाहिर करता है दैट्स वाई इट्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। 56 नंबर है व्हाट इज़ ही डूइंग आउटसाइड वो बाहर क्या कर रहा है? वट इज़ ही डूइंग आउटसाइड वो बाहर क्या कर रहा है? तो यहाँ पर आउटसाइड आइडेंटिफाई द करेक्ट काइंड ऑफ एडवर्ब आउटसाइड यहाँ पर कौन सा एडवर्ब है? तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस क्योंकि ये हमें जगह के बारे में बता रहा है आउटसाइड बाहर तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। 56 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन सब में से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है? तो इसमें से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है अनटिल। 58 नंबर है इफ़ आई डू नॉट गेट दिस जॉब आई स्टार्ट अ बिजनेस अगर मुझे ये काम नहीं मिला ये जॉब नहीं मिली तो मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस तो इनमें से ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है? तो यह है कम्प्लेक्स सेंटेंस। एक हमारे पास सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक ही क्लॉज होता है और यह सेंटेंस इंडिपेंडेंट होगा। अगर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ जाएं तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा और अगर कम से कम एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो उसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। डिपेंडेंट भी ज़्यादा हो सकते हैं इंडिपेंडेंट भी ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन डिपेंडेंट और वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो उसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। अब यहाँ पर देखें इफ़ आई डू नॉट गेट दिस जॉब आई स्टार्ट अ बिजनेस का मतलब पूरा है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये इसमें डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये खुद से अपना मतलब पूरा नहीं कर सकता। इफ़ आई डू नॉट गेट दिस जॉब तो आई स्टार्ट अ बिजनेस। 59 नंबर है सलीम डेश पियानो एवरी डे सो सलीम प्रैक्टिसेस पियानो एवरी डे। 60 नंबर है ट्राइंगल दैट हैज़ नो इक्वल साइड्स एंड नो इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड एज एक ऐसा ट्राइंगल जिसके इक्वल साइड्स भी नहीं होते और उसके एंगल्स भी इक्वल ना हो तो उसको हम कहेंगे स्केलीन ट्राइंगल उसको कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल। 61 नंबर है इफ y is equal to 12 when x equal to 3 how do you find x when y is equal to 6 given y varies inversely as x ये बात हमें याद रखनी है कि inversely as x अगर y हमारे पास 12 हो और x हमारे पास 3 हो how do you find x when y is अगर y की वैल्यू हम 6 कर ले यहाँ पर हमने इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया और यहाँ पर हमने कहा है कि गिवन y वेरीज इन्वर्सली एज x तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमने डिवाइड किया तो ये इन्वर्सली है तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 3 2 6 आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 62 नंबर है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड डैश ऑफ अ सेट तो इसको हम कहते हैं पावर ऑफ अ सेट। 63 नंबर है द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वाटर पुल्ड बाय अ वाटर पंप इज डायरेक्ट जो एक टाइम है और वाटर पुल्ड बाय वाटर पंप है उसके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। इफ़ अ पंप रेजेस 600 लीटर्स वाटर इन 45 मिनट्स में 600 लीटर्स वाटर को वो पंप करता है हाउ मच वाटर इट विल रेज इन 1 आवर तो एक घंटे में कितना करेगा? तो इसका आसान तरीका ये है कि जो एक मिनट में सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे तो एक मिनट में फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसको हम 600 को 45 पर डिवाइड करेंगे 600 डिवाइडेड बाय 45 करेंगे तो इससे हमारे पास एक मिनट में जितना पानी पंप होगा वो आएगा। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा फिर उसको हम 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 800 लीटर्स। 64 number है what is the minimum value of sin A such as A is greater than or equal to 0 or and A is less than or equal to 90 डिग्री तो यहाँ पर sin A की वैल्यू क्या होगी? तो sin A की मिनिमम वैल्यू होगी 0।
कम वैल्यू सबसे होगी 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए a इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो या तो 0 के बराबर होगा और या 0 से बड़ा होगा, तो कम से कम वैल्यू 0 आ जाएगी। 65 नंबर है शब अबी तालिब में हुजूर का देश किया गया, तो हुजूर का मुआशरती बाइकआउट किया गया शब अबी तालिब में। 66 नंबर है गुरूर बदर में हुजूर के सफ़र के साथी ग़ज़वा बदर में हुजूर के सफ़र के साथी देश थे, तो उनके सफ़र के साथी थे हज़रत अली व हज़रत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 67 नंबर है जो हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद हो, जो हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद हो, तो उस हदीस को क्या कहते हैं? उस हदीस को कहते हैं मुत्तफ़िक़ अलैह। 68 नंबर है एयर ऑल्सो कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ डैश, तो यहाँ पर स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, ओजोन भी होता है, वाटर वेपर्स भी होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एयर में ये सारे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। 69 नंबर है द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज़, जो दुनिया में एनर्जी है टोटल वो क्या हो रही है, तो वो रिड्यूसिंग है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो हमने कहा था कि एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो जो टोटल एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी है, वो कांस्टेंट रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। 70 नंबर क्वेश्चन है वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय, तो फोर्स ताकत की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं किसकी मदद से, तो गियर्स एंड पुलिस की मदद से चेंज कर सकते हैं। 71 नंबर है साउंड ट्रेवल्स एट मिनिमम स्पीड थ्रू, तो सबसे कम स्पीड जो साउंड की होती है वो लिक्विड्स में होती है। लर्निंग को सही तरीके से और कंसिस्टेंटली उसकी पैमाइश कर सके तो वो उसकी रिलायबिलिटी तब तक होती है। तो वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द असेसमेंट रेलेवेंस, के वो कितना रिलेवेंट है, असेसमेंट कितना रिलेवेंट है। 76 नंबर है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज वर ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, इन जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो हुकूमत के इन्फ्लुएंस कंट्रोल में लाई गई, किसके दौरे हुकूमत में या कब, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी 1972 में इंश्योरेंस कंपनीज को हुकूमत के अंडर लाया गया। 78 नंबर है डैश रिफर्स टू द लैंड एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट रिवर्स, जो दो रिवर्स होते हैं उनके दरमियान में जो एरिया जो लैंड होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है इंटरफ्लव्स, उसको कहा जाता है इंटरफ्लव्स। इंटरफ्लव्स डिफाइंड इज एन एरिया ऑफ हायर ग्राउंड बिटवीन टू रिवर्स इन द सेम ड्रेनेज सिस्टम। 79 नंबर है अकॉर्डिंग टू द नेहरू रिपोर्ट डे शुड बी मेड नेशनल लैंग्वेज, तो ये हम सबको पता है कि हिंदी का उन्होंने कहा था कि नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हिंदी को हिंदुस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो बना देनी चाहिए। 80 नंबर है द केट इज़ हाइडिंग डैश द बुश, तो द केट इज़ हाइडिंग इन द बुश, यह प्रीपोजिशन हमने करेक्ट यहाँ पर लगाना था। 81 नंबर है आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग, तो इनमें से मॉडल वर्ब्स कौन से हैं, तो सबसे पहले तो मॉडल वर्ब्स वो वाले वर्ब्स होते हैं जो कि हमें पॉसिबिलिटी को, परमिशन को, नेसेसिटी को और इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कैन, कुड और में हमारे पास ये हमारे पास पॉसिबिलिटी को या परमिशन को शो करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स कहते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या है मॉडल वर्ब है क्योंकि ये परमिशन को शो करता है। 82 नंबर है विच वन इज द कंपाउंड प्रीपोजिशन, यहाँ पर कंपाउंड प्रीपोजिशन कौन सा है, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन इसमें है अकॉर्डिंग टू। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिज टीचर ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू जो आ जाएगा तो ये प्रीपोजिशन है, लेकिन चूंकि एक से ज़्यादा अल्फाज हैं दैट्स वाई वी विल कॉल इट कंपाउंड प्रीपोजिशन। 83 नंबर है द स्टाफ क्विकली रिस्पॉन्डेड टू द अलार्म एंड आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड, तो ये अंडरलाइन वर्ड है स्टाफ, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, रिफ्लेक्सिव नाउन है, तो यहाँ पर यह है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो कि एक ग्रुप का नाम हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आर्मी, क्रिकेट टीम, फैमिली, तो ये सारे जो हैं तो कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो स्टाफ में भी एक से ज़्यादा लोग होते हैं और उनको कलेक्टिवली स्टाफ कहा जाता है, दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज कलेक्टिव नाउन। 84 नंबर है वी विल बी बैक इन अ फ्यू डेज, चंद ही दिनों में हम वापस आ जाएंगे। इन अ फ्यू डेज यहाँ पर क्या है, तो इन अ फ्यू डेज यहाँ पर है प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि एक से ज़्यादा अल्फाज हैं और जब एक से ज़्यादा अल्फाज प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसकी एक निशानी ये भी है कि ये यूजुअली एक प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा, ये वाला फ्रेज एक प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा। 85 नंबर है 4/11 इज इक्वल टू 0.363636 इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग हम उसको कहते हैं जो कि ख़त्म नहीं होता, उसको हम अगर डिवाइड करें, इसको कंटिन्यू करें तो ये 363636 इनफाइनाइटली आता जाएगा, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। 86 नंबर है पाई इज द रेशो बिटवीन, पाई, तो पाई इज द रेशो बिटवीन, रेशो मतलब वो डिवीजन है किस चीज़ का, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर का ये हमारे पास रेशो है। 87 नंबर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज, तो क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पर क्वाड मतलब 2, तो जो हाईएस्ट पावर होगा वो 2 होगा। 88 नंबर है एक औरत की चोरी के जुर्म के माफ़ कराने के लिए कौन हुजूर के पास सिफारिश के लिए तशरीफ़ ले गए थे, तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद जो है तो वो तशरीफ़ ले गए थे। 89 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर, जो फूल होते हैं उनका ग्रीन
ग्रीन पार्ट कौन सा होता है, तो ग्रीन पार्ट होता है सीपल। ये पूरी एक्सप्लेनेशन फ्लावर की दी गई है। ये है हमारे पास इसमें स्टिग्मा, ये है स्टेमन पेटल, ये है सीपल। तो ये ग्रीन पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं सीपल। 90 नंबर है जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड। जाइगोट बनता है किस चीज़ के अंदर, तो वो बनता है ओवरी के अंदर। जाइगोट ओवरी के अंदर बनता है फूल में। 91 नंबर है द स्टडी ऑफ एनिमल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। जो एनिमल्स की स्टडी होती है एनवायरनमेंट के लिहाज से, तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। उसको कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद ऑर्गेनिजम्स रिलेशनशिप विद अदर एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। 92 नंबर है इन जनवरी 1929 ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मेट अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डेश एट दिल्ली। तो वो मिले थे आगा खान। 93 नंबर है दर्ज जुमलों में जायद अल्फाज की गलती को मद्देनज़र रखते हुए जुमले का इंतखाब करें। तो मैंने जबल उहद, तो यहाँ जबल और पहाड़ी दो मरतबा, एक वर्ड दो मरतबा आया है। मैंने जबल उहद का पहाड़, तो पहाड़ और जबल। मैंने उहद का पहाड़ देखा, मैंने उहद जबल पहाड़ देखा, तो मैंने उहद का पहाड़ देखा, यहाँ पर सही जुमला है। 94 नंबर है द पोएम अ ग्रीन कॉर्नफील्ड इज रिटन बाय। तो अ ग्रीन कॉर्नफील्ड इज रिटन बाय क्रिस्टियाना रोसेटी। 95 नंबर है शी सेड टू हर मेड सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ये हमें चेंज द नरेशन, डायरेक्ट में हमें दिया गया है डायरेक्ट, और इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा शी ऑर्डर्ड हर मेड सर्वेंट टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, शी ऑर्डर्ड हर मेड सर्वेंट टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ मिल्क। 96 नंबर है डू इट एट वंस, अगेन चेंज द वॉइस। तो एक्टिव में है तो इसको हमने पैसिव में चेंज करना है, तो पैसिव में इसको हम चेंज कर देंगे लेट इट बी डन नाउ, लेट इट बी डन एट वंस। 97 नंबर है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3, HNO3। 98 नंबर है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। ये हमारे पास लेट सपोज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसका फ्लो ज़्यादा से लोअर क्वांटिटी की तरफ इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। 99 नंबर है अ पोलिनोमियल हैविंग डैश टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो ट्राई 3 को कहते हैं, तो अगर उसकी 3 टर्मिनोलॉजीज होंगी वी विल कॉल इट अ ट्राइनोमियल। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर on a line two supplementary angles are in the ratio of 5:1, the two angles will be 5:1 है, तो 2 angles यहाँ पर क्या होंगे, वो होंगे 50 एंड 130। इसकी अगर हम रेशो फाइंड आउट करेंगे तो 150 को अगर हम 150 को अगर हम डिवाइड करेंगे 30 पर, 150 को डिवाइड करेंगे अगर हम 30 पर, तो यहाँ 31 30 आ जाएगा और 35 हमारे पास आ जाएगा 150। तो क्या आता है 5:1, यहाँ पर क्या है 5:1। तो इससे हमारे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। तो जनाब ये था हमारे पास PST हज़ारा डिवीज़न का टेस्ट जो कि कंडक्ट हुआ था 2022 को, और इस पेपर को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। अगर इसी किस्म की वीडियोस आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।